Hello students, so welcome to my YouTube channel and today I am going to deal about electric potential and electric potential energy. ठीक है, तो हम लोग electric potential energy देखेंगे. In the last lecture we have discussed about the electric flux, है ना. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू डैट, है ना. आप उस वीडियोस को देखिए. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी and इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इट इज अ कंसेप्ट टू डिस्क्राइब अबाउट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज इन अ स्केलर फॉर्म. इस चीज को मैं अच्छे से इलेबोरेट करता हूं. एक बार आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. तो हमने इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी हमने क्या डिस्क्राइब किया? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब किया. उसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज को डिस्क्राइब कर सकते हैं इन अ स्केलर फॉर्म, एंड दैट स्केलर फॉर्म इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसके बाद फिर हम लोग आगे में देखेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को किस तरीके से हम लोग रिलेट करते हैं. पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है क्या, है ना. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, लेट्स सपोज दैट वी हैव अ चार्ज हियर प्लस क्यू, ठीक है. और एक चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से ला करके रख रहे हैं कहाँ पे? एक पॉइंट यहाँ पर है जो कि इस प्लस क्यू चार्ज से क्या है? आर डिस्टेंस की दूरी पर है. आर डिस्टेंस की दूरी पर है. अब इसमें कुछ चीज़ हम लोग का एजम्पशंस भी है. क्या एजम्पशंस है? एजम्पशंस ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये यहाँ से हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है. तो क्या होगा जरा बताइए. ये जो प्लस क्यू चार्ज है ऑलरेडी अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको क्या कर रहा होगा? रिपल्सन कर रहा होगा. एट द सेम टाइम ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस प्लस कैपिटल क्यू को भी क्या कर रहा होगा? रिपल्सन कर रहा होगा. लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं कि इस स्पेस में जो प्लस क्यू चार्ज रखा है वो ऐसे रखा है कि ताकि इसका पोजीशन डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए. मतलब इट इज फिक्स्ड. इट इज फिक्स्ड. दिस इज असम्पशंस. ये हमको पहले मानना पड़ेगा कि ये फिक्स है. और अब हम इस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके रख रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है. तो अगर हम इसको यहाँ से ला करके यहाँ पर रख रहे हैं तो हमारा इस सेटअप करने में, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बनाने में कितना वर्क की रिक्वायरमेंट होगी. अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि ये जो क्यू चार्ज हम यहाँ से ला रहे हैं, इट शुड बी अनएक्सेलरेटेड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अनएक्सेलरेटेड. या फिर इसी चीज़ को एक और टेक्निकल टर्म में हम लोग स्लोली भी बोल सकते हैं. देखिए ध्यान से समझिए, स्लोली का मीनिंग हम लोग हिंदी में क्या समझते हैं? धीरे धीरे, है ना. बट फिजिक्स में अगर कहीं पे वर्ड लिखा है स्लोली, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी, है ना, क्या है? कांस्टेंट. या फिर वो अनएक्सेलरेटेड है, उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है. तो अगर ये क्यू चार्ज यहाँ इन्फिनिटी से ला करके हम इस पॉइंट पे रखेंगे तो पहले देखते हैं हाउ मच वर्क हैज बीन डन, कितना वर्क यहाँ पे हुआ है. तो डी डब्ल्यू क्या लिखेंगे आप? एफ डॉट डी आर. एफ डॉट डी आर. और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है. तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है. और ये इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस की दूरी पे आएगा, है ना. इन्फिनिटी टू आर आएगा. सो दिस इज के क्यू, और यहाँ पे ये आर की पावर -2 है तो ये हो जाएगा -1/r. एंड देन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, सो दिस वैल्यू इज -kq/r -0. यहाँ पे मुझे फोर्स लिखना है तो के क्यू, कैपिटल क्यू भी लिखना पड़ेगा, कैपिटल क्यू भी लिखना पड़ेगा. सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट -kq/r. दिस इज आवर डी डब्ल्यू. अब जरा एक चीज़ बड़ा ध्यान से समझिएगा,
ये जो वर्क हमने लिखा है ये किसकी वजह से वर्क लिखा है, दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज एज वी नो कि हमारा जो भी पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करते हैं दिस इज ओनली इन द कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड में डिफाइन होता है। पोटेंशियल एनर्जी की जो कंसेप्ट है इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फील्ड, एंड एज वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया जो कि डेवलप हो रहा है ड्यू टू अ फिक्स्ड पॉइंट चार्ज, तो उस केस में ये कंजर्वेटिव फील्ड होगा, एंड इन दैट केस वी कैन कंसीडर डी डब्ल्यू इट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ डी यू, डी डब्ल्यू इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू। अब ये जो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू है तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट dw is nothing but minus k q by r and then minus of du, minus of du, so minus of du dw is equal to minus k q by r, this is dw, this is equal to minus of du, u cancel हो गया, ठीक है। so what is this du, u final minus u initial and this is k q capital Q by r, as we know u initial कहाँ पे था, वो infinity पे था, so that is equal to 0, so this termed as 0, so what is our u final, u final is nothing but k q capital Q by r। अब एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान से समझना है, अगर यहाँ पर ये जो Q चार्ज है वो अगर निगेटिव हुआ तो हम लोग को वहाँ पे माइनस साइन भी देना पड़ेगा। इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर ला करके माइनस Q चार्ज हमने रख दिया स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो इसका U कितना हो जाएगा, के क्यू विथ माइनस क्यू बाई आर। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो हमको पॉजिटिव पॉजिटिव देना पड़ेगा, मतलब वी हैव टू ऑलवेज टेक, we have to always take charges with their sign, with their साइन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, साइन के साथ हम लोग को देना है, और अगर हम साइन के साथ रखेंगे दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ यू। क्लियर है। अब ये जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखा, ठीक है, ऐसा ही एक कंसेप्ट हमारा यूज होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज सिर्फ मैं डिफिनेशन वाइज बात करूंगा क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस मैं कुछ दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर सिर्फ आज मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो थ्योरी है वो बहुत बड़ी थ्योरी है जिसमें हम लोग और भी अभी चीज़ों को देखेंगे, जिसमें डिफरेंट कंटिन्यूअस बॉडी की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं या पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सो इट इज डिफाइंड एज, it is defined as electric potential energy by charge। जिस चार्ज को आप लेकर के आ रहे हो अगर उससे डिवाइड कर देंगे that what we get इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, आपने क्या देखा था, यहाँ पे देखा था कि यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पर एक स्मॉल एलिमेंट हमने क्यू रखा था, एक स्मॉल चार्ज रखा था, तो हमारा u का वैल्यू क्या था, के क्यू बाई आर था। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, चार्ज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज कर देंगे, ये जो स्मॉल क्यू आप यहाँ रखे हो उसको डिवाइड कर देंगे, सो ये वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई आर। मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन हमारा बन सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, वर्क डन टू असेंबल द 3 चार्जेस इन अ कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है कि इस तरीके का अगर मुझे असेंबलिंग करना है तो हमको कितना वर्क कम से कम करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया, सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब एक है
दो हो गया, दो से ज्यादा अगर होगा दैट इज आवर सिस्टम ऑफ चार्ज, दो सिस्टम ऑफ चार्ज भी हो सकता है। सो दिस इज आवर थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज, माने हमारा ये सिस्टम ऑफ चार्ज है और इस तरीके का अरेंजमेंट रखा हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी डन हेयर। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, वी हैव थ्री चार्जेस, है ना, तीन चार्जेस है, वन टू थ्री, ठीक है। तो कितना यहाँ पे इंट्रैक्शन बन सकता है, इंट्रैक्शन मतलब हाउ मेनी इंट्रैक्शन इज पॉसिबल हियर। तो कैसे देखेंगे, तो U12 इंट्रैक्शन हो सकता है, U13 इंट्रैक्शन हो सकता है, क्या U21 हो सकता है, नो, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी U12 हो चुका है, ठीक है। मतलब देखना है कि कौन किससे इंटरेक्ट कर सकता है, तो U12 हो सकता है, U13 हो सकता है, U21 नहीं हो सकता, देन U23 यस इट इज पॉसिबल। U31 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, ऑलरेडी U13 हो चुका है। U32 पॉसिबल है क्या, नहीं, ऑलरेडी U23 हो चुका है। अच्छा, सेल्फ के साथ, खुद के साथ यहाँ पे इंट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रैक्शन हो गया। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू राइट दिस। तो आप देखिए U1 ये है, 2 ये है, क्या लिखेंगे आप वैल्यू, K माइनस क्यू, कैपिटल क्यू, तो आपको यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, माइनस के क्यू बाई क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, हो गया मेरा U12, बहुत इजी है। U13 क्या होगा, U13 तो ये 1 है, ये 3 है। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी चुकी है, तो यहाँ पर हमको किसी भी तरीके का कोई डायरेक्शन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा हम लोग वैल्यू लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे। U13 क्या हो जाएगा, सो दिस इज माइनस क्यू माइनस टू क्यू, दोनों ऐड हो जाएगा, सो K इंटू टू के क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। एंड U23 क्या हो जाएगा, U23 हो जाएगा माइनस ऑफ टू के क्यू स्क्वायर बाई ए। अगर आप देखिए, अगर आप देखिए तो ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना, हमारे क्या वैल्यू आ गया, माइनस क्यू स्क्वायर बाई के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू ए। तो हमारी वैल्यू क्या आ गया, हमारा वैल्यू आ गया ऑप्शन नंबर सी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, टू लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग सीट आर गिवन चार्जेस कैपिटल Q एंड 2Q रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द चार्जेस अपीयरिंग इन ऑल सरफेसेस। देखिए ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट क्लास हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग इस, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें हम लोग को समझना है कि हमारे चार्जेस कितना यहाँ पे रहेंगे। दीज आर द कंडक्टिंग सीट। थोड़ा आपको अगर याद हो तो मैंने आपको सिखाया था, कंडक्टिंग सीट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड्स में, ठीक है। तो कंडक्टिंग सीट जो होता है उसके दोनों साइड्स में हमारे चार्ज यहाँ पर क्या होंगे इस तरह का अरेंजमेंट में, ये हमको देखना है। तो आप देखिए इस चीज को, क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान रखिएगा, कंडक्टिंग सीट का मतलब मेटालिक सीट हो गया, और मेटालिक सीट के अंदर में कोई भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो हम इसमें यही कंसेप्ट यूज करेंगे। और यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कैपिटल क्यू है और यहाँ पर हमारा 2Q चार्ज है, राइट। अब आप सोचो, मुझे इस पॉइंट P पर देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो मान लेते हैं यहाँ पे x हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज तो यहाँ पे रहेगा ना, चार्ज तो उधर नहीं भागेगा, दिस इज Q माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे Q माइनस एक्स हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका Q माइनस एक्स हो गया, यहाँ पर आपका y हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Q माइनस वाई, लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x माना मैंने, यहाँ पे Q माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे 2Q माइनस वाई हो गया। तो दो काम कर सकते हैं, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम लोग जीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर अगर हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर देखेंगे, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखिए, इसको थोड़ा सा देखिए, इस पॉइंट को, यहाँ से इसको मैंने आइसोलेट कर दिया, इसको मैंने आइसोलेट कर दिया, ठीक है, इसको हमने आइसोलेट कर दिया। तो इस पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि जो चार्जेस यहाँ पर होगा वही चार्जेस यहाँ पर होगा, है ना, मतलब जितना चार्जेस यहाँ होगा उसी का अपोजिट चार्ज यहाँ पे होगा, बिकॉज दीज आर कंडक्टिंग सीट। कंडक्टिंग सीट कहने का मतलब क्या होता है, मेटालिक सीट। जैसे मान लीजिए आपको याद होगा, चूंकि ये दोनों आपस में बहुत नजदीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोज करो माइनस क्यू आएगा,
तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस क्यू आएगा। ये हमने सीखा था, कहाँ पे सीखा था, हमने इंड्यूस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे थे, है ना, फोर्स वगैरह डिफाइन कर रहे थे। तो इंड्यूस में हमने आपको बताया था कि किस तरह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होता है, और जो चार्ज इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से मैंने बताया था आपको, Q इट इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 - 1/k। तो चूंकि k यहाँ पे इन्फिनिटी है, बिकॉज इट इज कंडक्टिंग सीट, तो यहाँ पे इंड्यूस जो होगा डेट इज Q इज इक्वल टू माइनस क्यू, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस यहाँ पे y लिखने से अच्छा है कि हम सारा टर्म को क्या कर दें, x के ही फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस इन x फॉर्म, वी कैन राइट दिस इन x फॉर्म। तो ये अगर q माइनस एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ q माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2q में से माइनस कर देंगे ये, तो प्लस q माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 3q माइनस एक्स। अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P देखना है, तो कैसे देखेंगे, तो x की वजह से इधर और बाकी सब की वजह से किधर, ये माइनस क्यू माइनस एक्स की वजह से भी अपनी तरफ, और 3q माइनस एक्स की वजह से, इसको ऐसा कर लीजिए, x की वजह से इधर, बाकी सब की वजह से किधर होगा, इस साइड होगा। तो q माइनस एक्स की वजह से लेफ्ट साइड में, माइनस क्यू माइनस एक्स की वजह से अपने साइड में, है ना, और 3q माइनस एक्स की वजह से इस साइड में। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा, मैंने इन दोनों की वजह से कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये दोनों अपना आपस में कैंसिल कर देगा। तो नेट जो हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, इसके वजह से आ रहा है x इधर, तो हम क्या लिखेंगे, x बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, है ना, q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ए होता है, तो x बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P दिस इज इन आई कैप प्लस 3q माइनस एक्स बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एंड दिस इज इन माइनस आई कैप। क्या आ जाएगा वैल्यू, 1 2 3 4 था, 2 तो कैंसिल ही हो गया, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ए दैट शुड बी इक्वल टू 3q माइनस एक्स बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ए। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया कैंसिल। सो x इज नथिंग बट 3q में से 2x जो है इधर हो गया, 2x इधर हो गया, और इधर बचा 3q, तो x की वैल्यू क्या आ गया 3q/2। समझ रहे हैं बात को, x की वैल्यू आ गया 3q/2। इसका मतलब अगर ये q चार्ज हम देंगे, यहाँ पर 3q चार्ज देंगे, सॉरी 2q चार्ज देंगे, तो यहाँ पर आएगा 3q/2। तो यहाँ पर कितना आएगा, q में से 3q/2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस q/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस q/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3q/2। ये हमारा वैल्यू आ रहा है। तो इस चीज को देख करके आप क्या समझ पा रहे हो, इस चीज को देख करके आप ये समझ पा रहे हो कि इस चीज को समझने के लिए बेटर ढंग है कि हम इसको ऐसा ध्यान में रखें कि जितने भी चार्जेस होंगे सभी का समेशन करिए, समेशन करने के बाद उसको बाई 2 करिए, है ना, बाई 2 करना है, और बाई 2 करने के बाद जो होगा वो इधर आएगा एज वेल एज इधर आएगा, और मैंने जो हमारा फार्दर जो पॉइंट्स होंगे उधर उधर हमारा जो सरफेस होगा उसमें वही चार्जेस आएगा। ठीक है, आने के बाद इसके बाद जितने भी मेटालिक प्लेट है उस पर जो हमारा पूरा चार्ज दिया रहेगा उसमें से उसको माइनस करते जाएंगे, हमारा वैल्यू आता जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी तरह का मैंने यहाँ पे रखा होगा, जैसे यहाँ देखिए Q है, 4Q है, माइनस Q है, चार्ज दिया हुआ है, डिटरमाइन द फाइनल चार्जेस। तो मैं उतना नहीं करूंगा, मैं सीधा इसको ऐड करूंगा। कितना हो गया ऐड करके, Q 4Q 5Q में से 4Q हो गया, 4Q बचा, तो 4Q का बाकी कितना बचेगा 4Q/2 दैट इज योर 2Q। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, अगर मैं इस तरह का प्लेट बना दूं, अगर इस तरह का मैं प्लेट बना दूं, यहाँ देखिए Q 4Q माइनस Q, तो क्या देखा था हमने, इसका नेट कितना बन रहा था 4Q, ऐड करिए, आप ऐड करोगे Q माइनस Q कैंसिल हो जाएगा, 4Q बचेगा, 4Q/2 2Q, तो यहाँ पर भी 2Q होगा, यहाँ पर भी 2Q होगा। अब देखिए Q में से, ये Q हमारा टोटल चार्ज है, इसमें से 2Q माइनस करो, क्या बचा माइनस Q, तो यहाँ पे हो गया माइनस Q, सिंपल है ना। अच्छा, अगर यहाँ माइनस Q है तो इसके अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा प्लस Q आएगा। 4Q में से Q माइनस करो, क्या बचा बताओ 3Q बचा, तो यहाँ पर 3Q हो गया। अब यहाँ 3Q है तो यहाँ पे क्या होगा -3Q। आप खुद देखो माइनस Q में से इसको माइनस करके देखो, माइनस Q में से
माइनस करो -3q को, क्या बचा बताओ, 2q आया ना, देखो यहाँ पे 2q, मैंने इन दोनों को जोड़ोगे आपको ये मिलेगा। सो दिस इज द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मेटालिक प्लेट। बहुत सिंपल है, दिस आर द, ये हमारा एप्लीकेशन पार्ट था। नेक्स्ट देखिए, 4 identical charges q are placed at the corners of square of side a, find the potential energy of the system of remaining charges। देखिए सिंपल है, ऐसा अरेंजमेंट हमको गिवन है, ठीक है, q है, q है, q है, q है, और सभी पर चार्ज, सभी का डिस्टेंस क्या है, a है। देखिए सिंपल सी बात है, 6 हो गया ना, यहाँ पे चार चार्जेस है, 1 2 3 4, तो इंट्रैक्शन कितना हो जाएगा, अगर मैं इंट्रैक्शन लिख करके थोड़ा आपको दिखाऊं, 1 2 3 4, 4 है हमारे पास, तो क्या लिखोगे, U12 U13 U14 लिखोगे, देन U21 नहीं लिख सकते, U23 यस वी कैन राइट, U24 यस वी कैन राइट, U31 नहीं लिख सकते, U32 नहीं लिख सकते, U34 यस वी कैन राइट, U41 नहीं लिख सकते, U42 नहीं लिख सकते, U43 वो भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये 6 हमारा बनेगा। तो अगर हम देखें तो U12 यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, तो U12 जो है सेम है किसके जैसा, U14 के जैसा। देखो U14 में भी हमारा डिस्टेंस क्या है, a ही है, तो U14 U12 ये सब हमारा क्या है, सब सेम है। U23 भी क्या है, ये भी सेम है, और U34 ये भी क्या है, ये भी सेम है, मतलब ये चारों जो है सेम है। U13 सिर्फ डायगोनल है, U24 सिर्फ डायगोनल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन चार के लिए सिंपली लिख सकते हैं 4kq²/a, थोड़ा डायरेक्टली लिखने के लिए, क्योंकि अगर पूरा लिखेंगे तो सबको लिख के ऐड करेंगे हमारी यही वैल्यू आएगी। तो दैट इज 4kq²/a प्लस, अब डायगोनल वाले का कितना लिखेंगे, तो इनका डिस्टेंस कितना है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा √2a, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, kq²/√2a, और ऐसा कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लग देंगे, हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारी वैल्यू आ गया, आंसर क्या आ गया, 4kq²/a प्लस √2kq²/a। ध्यान रखिएगा a स्क्वायर मत कर दीजिएगा, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, यहाँ पर a स्क्वायर कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज an arrangement of 3 point charges, the total potential energy of the arrangement is 0, calculate स्मॉल q बाई कैपिटल क्यू। चार्जेस अगर आप देखिए तो एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है फिर से, ठीक है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है r, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2r। मान लीजिए इसको 1, इसको 2 और इसको 3, क्या लिखेंगे, U12 हो सकता है, ठीक है, इसके बाद U13 हो सकता है, U21 नहीं होगा, U23 यस इट इज पॉसिबल। तो हमारे पास 3 यहाँ पे बन रहे हैं वैल्यू, U12 U13 एंड U23। U31 नहीं बन सकता, U32 नहीं बन सकता, तो ये हमारी वैल्यू बनेगी। तो U12 क्या लिखेंगे आप, K Q कैपिटल Q विथ माइनस साइन बाई R, U12 हो गया, प्लस U13 क्या होगा, तो kq²/2r, ठीक है, प्लस U23 क्या होगा, तो K -q कैपिटल Q बाई स्मॉल r, ऐसी हमारी वैल्यू आ जाएगी। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो अगर आप देखिए kq²/2r इधर बच गया, और अगर ये उधर जाएगा तो क्या होगा, kq/r, और ऐसा कितना था, 2 था, तो यहाँ 2 हो जाएगा, kr कैंसिल हो जाएगा, है ना, kr ये सब कैंसिल हो जाएगा, और हमारी वैल्यू क्या बनेगी, एक स्मॉल क्यू से एक स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा, इधर बचा स्मॉल क्यू, और इधर क्या बचा, यहाँ से कैपिटल क्यू इधर आ जाएगा, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसकी रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी वैल्यू, दिस वैल्यू इज 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस है, इच ऑफ मास m एंड चार्ज q। तो यहाँ पे बनाइए, 2 पॉइंट चार्जेस m है, और दोनों का चार्ज कितना है, q है, ठीक है। r एट अ डिस्टेंस ऑफ r at a distance of r from each other, what is the speed of each charge particle
व्हेन देयर आर डिस्टेंस ऑफ 2r। ओके, मतलब यहाँ पे 2r हो गया। देखिए ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये दोनों आपस में रिपल्सन कर रहे होंगे, ठीक है। तो रिपल्सन करने की वजह से जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो रिपेल करके क्या होगा, ये आपस में दूर चले जाएंगे, सही है, दूर चले जाएंगे। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बाद का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो होगा एट दिस पॉइंट प्लस हाफ जो भी एनर्जी आएगा, तो एनर्जी इसके पास भी आएगा, एनर्जी इसके पास भी आएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू कितना, दो, दोनों के पास आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, चेक करिए, पहले था के क्यू स्क्वायर बाई आर था, इट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई अब 2r हो गया, प्लस प्लस यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2 करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा, एम वी स्क्वायर, क्या आ गया वैल्यू, इसको इधर ले आएंगे, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, एम इधर आ गया, ये हो गया वी स्क्वायर। तो वी क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2mr का अंडर रूट। अगर हम इसको थोड़ा अच्छे ढंग से लिख दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर इंटू क्यू, और यहाँ पे अंडर रूट। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी की। अगर हमको सारे वैल्यू दिए रहे चार्ज वगैरह की तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। सो दैट इज अबाउट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने इसमें हर तरह के क्वेश्चंस रखा है। एक आपको इस तरह का क्वेश्चन भी रखा है जिसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक हम किस तरह से अरेंजमेंट निकालते हैं, एक अरेंजमेंट कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा, है ना। अरेंजमेंट के बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंसेप्ट का क्वेश्चन देखा है एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। और किस तरह से हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज का वैल्यू निकालते हैं वो भी हम लोग ने देखा। रेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।